हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9th का बी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9th का बी। पढ़ते हैं हम एक एक ट्रांजेक्शन और क्या क्या कह रहा है। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। ठीक है, सिंपल। फर्स्ट पढ़ते हैं हम। रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000। ये तो इजी होगा। ठीक है, चलिए आपको ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा। सेल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल एसेट्स। हम वो लिखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन होती है, उनके कॉलम प्रिपेयर कर लेते हैं हम। ठीक है, ये मैंने पहले ही कर रखे हैं। तो चलिए हम पहली एंट्री पोस्ट करते हैं ट्रांजैक्शन। सीरियल नंबर है फर्स्ट। ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, कि वो रघु जो स्टार्ट कर रहा है बिजनेस विद कैश, कितना 1,50,000। तो एक तो कैश का कॉलम हम प्रिपेयर कर लेंगे जिसमें हम दिखा देंगे 1,50,000 से इंक्रीज़ हो रहा है कैश। और ऐसे ही आप कैपिटल में कर लेंगे हम 1,50,000। ठीक है, सिंपल। तो इसी के साथ ये ट्रांजैक्शन होती है क्लोज। अब सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं हम। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कह रही है? बोट गुड्स फॉर कैश। ठीक है, एंड ऑन क्रेडिट फॉर 40,000। देखिए, हम गुड्स खरीद रहे हैं एक तो कैश में और क्रेडिट में। ठीक है, अब देखिए सीरियल नंबर में सेकंड ट्रांजैक्शन में bought goods for cash and credit, कि हम दोनों से खरीद रहे हैं, कैश में भी और क्रेडिट में भी। अब कैश में खरीद रहे हैं तो कैश तो जाएगा ना, तभी तो स्टॉक आएगा। तो कैश में कितना डिक्रीज़ होएगा? 80,000। ठीक है, इन्होंने लिखा 80,000 कैश में हमने परचेज कर रहा है। एंड ऑन क्रेडिट कितना है? 40,000। अब देखिए क्रेडिट पे, उधार पे कर रहा है हमने परचेज़। कोई भी चीज़ हम उधार पे खरीदते हैं तो वो हमारे क्या बन जाता है, हम तो क्रेडिटर्स हमारे क्रिएट हो जाते हैं। तो हम लायबिलिटीज़ में हम क्रेडिटर्स का कॉलम बनाएंगे और क्रेडिट 40,000 से हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब देखिए 80,000 का हमने स्टॉक खरीद लिया और 40,000 का हमने क्रेडिट पे खरीदा और 80,000 का हमने कैश पे खरीदा। अब स्टॉक पे जाएगी। अब स्टॉक कितने से बढ़ जाएगा? 80 + 40,000 कितना? 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 से बढ़ जाएगा स्टॉक हमारा, जिसमें हमारा 80,000 कैश का है और 40,000 क्रेडिट का है। तो इसी के साथ ये हमारी ट्रांजैक्शन होती है क्लोज। अब थर्ड ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं हम। अब देखिए गुड्स कॉस्टिंग। अब देखिए कॉस्टिंग का वर्ड आ गया ना। 75,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट। अब ये ऐसी परसेंटेज को देख के आप घबराइए ना, ये बहुत ही ईजी होती है, बस दिमाग माइंड लगाना पड़ता है। अब आगे क्या कह रहा है? हाफ द पेमेंट रिसीव इन कैश। अब देखिए इस ट्रांजैक्शन को हम वर्किंग नोट के थ्रू कितना ईजी बनाते हैं। देखिए अब हमने वर्किंग नोट, चाहे तो आप उसमें कर रखो, मैं क्वेश्चन के बाद वर्किंग नोट बना सकते हो, बनाना चाहे तो बना सकते हो। अब देखिए कॉस्ट ऑफ, वर्किंग नोट में लिखेंगे गुड्स सोल्ड कि कितने कॉस्ट कितनी है जो हम सोल्ड कर रहे हैं गुड्स, कितनी? 75,000 रुपीज़, 75,000। ठीक है, अब उस पर प्रॉफिट देखते हैं कि कितने प्रॉफिट पे बेच रहे हैं हम। अब प्रॉफिट कितना लिखा है? 33,000 नहीं, सॉरी 33 1/3 हाफ परसेंटेज। ठीक है, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इजिकल टू, अब ये 3 3 99 + 1 3, तो ये हमारा बन जाएगा 100/3 परसेंटेज। ठीक है,
तो हम यहाँ लिख देंगे 100/3% इंटू किसका 75,000 का। ठीक है जी। अब ये इधर से ये कट हो गया 3, ये 25,000 आ जाएगा हमारा, और ये परसेंटेज इधर आके 100 बन जाएगा, और ये 100 से 100 कट, तो हमारा जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 25,000। ठीक है। अब सेलिंग प्राइस काट लेते हैं हम। आपको पता है सेलिंग प्राइस कॉस्ट कितनी है, 75,000 प्लस 25,000 प्रॉफिट का। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये 1 लाख कि 1 लाख हमारे कैश में आने चाहिए। और वो क्या कह रहा है, पर अभी तो हमें हाफ पेमेंट रिसीव हुई है इन कैश। ठीक है। चलिए हम पोस्टिंग करते हैं इसको, सीरियल नंबर 3। ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000 sold at a profit 33 1/3%। ठीक है। अब देखिए कॉस्टिंग वाला आंख बंद करके स्टॉक में से लेस कर दीजिएगा 75,000। ठीक है। 75,000 है कॉस्टिंग। अब उस पर प्रॉफिट कितना हुआ है वो हमने निकालना था, कितना था वो हमारा 25,000। अब प्रॉफिट आपको पता है कहाँ हम ऐड करते हैं, सिंपल कैपिटल में, तो ऐड कर देंगे 25,000 सिंपल। अब ये दोनों मिला के कितना बना था 1 लाख। अब 1 लाख हमारे कैश में आने थे, हमने सोल्ड करे थे ना, तो कैश में आने थे। पर ये कह रहे हैं कि कैश हाफ पेमेंट आई है अभी कैश में, तो 1 लाख का हाफ 50,000, तो बाकी का 50,000 बच रहा है ना, तो वो कहाँ गया, तो वो हमारे बन जाता है अभी लेना है, तो वो डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे हमारे, तो ऐड हो जाएंगे हमारे 50,000 से इधर आ जाएंगे। ठीक है। 1 लाख में से 50,000 कैश में आ गए, बाकी जो बचा हमने डेटर में पुट कर दिए। तो सिंपल ये हमारी ट्रांजैक्शन होती है क्लोज। अब 4th सीरियल नंबर और 4th ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं क्या कह रही है। ये ना गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है। ये तो आसान है कि गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट की उधार पे बेचे हैं हमने, 10,000 वाले हमने 12,000 में बेचे हैं। तो अब मेरे को कमेंट करके बताएं कि कितना प्रॉफिट आ गया। ट्रांजैक्शन लिखेंगे हम गुड्स कॉस्टिंग, ठीक है, ₹10,000 सोल्ड फॉर ₹12,000। ठीक है। अब देखिए कॉस्टिंग वाला है तो सिंपल आंख बंद करके कॉस्टिंग स्टॉक में से लेस कर दीजिएगा। ठीक है। अब उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12,000 पे बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट आ गया हमारे पास 2,000 का, वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड यहाँ भी प्रॉफिट। ठीक है। अब ये देखिए 12,000, अब 12,000 कितने ऑन क्रेडिट पे बेचा, तो ये हमारे डेटर्स अब हो जाएंगे इंक्रीज। ठीक है। कि हमने उधार पे जो है माल बेचा है, अभी कैश नहीं आया हमारे पास, तो कैश की कोई बात नहीं हुई, तो इसको हम 0 रख देंगे, और यहाँ पे क्रेडिटर्स हमारे 0। तो इसी के साथ ये हमारी ट्रांजैक्शन होती है क्लोज। अब 5th ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं हम। ये तो बहुत इजी है, पेड फॉर रेंट 2,000 एंड फॉर सैलरीज 4,000। ठीक है। अब 5th ट्रांजैक्शन लिखेंगे हम यहाँ, पेड फॉर रेंट एंड सैलरीज, ट्रांजैक्शन में लिख देंगे। अब पेड कर रहे हैं हम, रेंट कितना था 2,000 का, और सैलरी कितनी थी 4,000 की, तो 4,000 प्लस 2,000 कितना 6,000, तो 6,000 हमारे कैश में से एक तो लेस हो जाएगा, और एज इट इज़ 6,000
कैपिटल में से लेस हो जाएगा, ठीक है। ना ही इसके कॉलम बनते हैं, रेंट हो गया चाहे सैलरी हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ ये ट्रांजैक्शन हमारी होती है क्लोज। अब 6th पढ़ते हैं हम। अब देखिए गुड्स कॉस्टिंग 20,000, ठीक है, सोल्ड कर रहे हैं हम फॉर 80,500 फॉर कैश। अब देखिए इसको टिक कर लीजिएगा, ये अब लॉस वाला आ गया, ठीक है। 20,000 वाले हमने 18,500 में बेच दिए, तो ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? सर लॉस हो रहा है, ठीक है जी। अब देखिए फॉर कैश, तो सबसे पहले हम यहाँ ट्रांजेक्शन में लिखेंगे गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000, ठीक है। सोल्ड फॉर कितने में सोल्ड कर रहे हैं वो? सोल्ड फॉर ₹18,500 फॉर कैश, ठीक है। अब देखिए कॉस्टिंग वाला है तो आंख बंद करके लेस कर दीजिएगा स्टॉक में। तो ये हमने कर दिया 20,000 वाले हमारे गुड्स जा रहे हैं, हम बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं? 18,500 में। तो ये एक तरह का हमारा लॉस हुआ है, तो अब लॉस है तो इसको लेस कर देंगे, अगर प्रॉफिट होता तो ऐड हो देगा। अब लॉस कितना हुआ है? ये हो गया हमारे पास 1,500 का जो है लॉस हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कि लॉस। अब हमारे पास आए कितना? अब कैश में खरीद रहे हैं, कैश में कितना आया? 18,500, तो कैश हमारा 18,500 से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये यहाँ पे इफेक्ट नहीं आएगा, ना ही यहाँ आएगा, तो ये हमारी क्लोज हो जाएगी। तो इसी के साथ ये हमारा आ चुका है फाइनल या फिर न्यू इक्वेशन। कैश का है हमारे पास 1,32,500, स्टॉक का है 15,000 और डेटर्स का है 62,000 और क्रेडिटर्स का है 40,000 और कैपिटल आई है हमारे पास 1,69,500। अब इन्होंने एक और चीज़ कहा है बनाने के लिए, बैलेंस शीट, ठीक है। अब बैलेंस शीट हम नेक्स्ट पेज पे प्रिपेयर करते हैं, वही बहुत ईजी है। ये देखिए इसका आप फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट का। हम यहाँ सबसे पहले ऊपर लिखते हैं बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग, या फिर ये आगे आएगा आपके लिए। यहाँ हम लिखते हैं लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। वैसे तो बेसिकली हम लायबिलिटीज़ ही दिखाते हैं, और यहाँ आ जाएगा हमारे एसेट्स और अमाउंट, ठीक है, सिंपल। अब देखिए लायबिलिटीज़ कौन कौन सी है अकाउंटिंग इक्वेशन में। लायबिलिटीज़ एक तो है ये हमारे पास क्रेडिटर्स 40,000, ठीक है, और कैपिटल कितनी है? ये 1,69,500। तो ये हम यहाँ लायबिलिटीज़ साइड पुट कर देंगे। हमारे पास क्रेडिटर्स है हमारे पास कितने? 40,000 के, ठीक है, और कैपिटल हमारी कितनी है? 1,69,500, ठीक है। अब लायबिलिटीज़ का काम ख़त्म, अब एसेट्स की बारी है। अब एसेट साइड आपको पता है कौन कौन से एसेट्स हैं हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने एक तो कैश, स्टॉक और डेटर्स, ठीक है, उनके ये फाइनल इक्वेशन लिया, लर्न कर ले। 1,32,500 और 15,000 और 62,000 है, ठीक है। अब देखिए अब एसेट्स में हम कैश का कितना है? 1,32,500, ठीक है। फिर ऐसे स्टॉक का कितना है? 15,000। फिर ऐसी डेटर्स कितना है? 62,000। अब इनका हम टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,09,500, ठीक है। अब इस साइड भी देखेंगे 2 लाख, ये भी आ जाएगा 9,500। अगर ये दोनों सेम है, लायबिलिटी और एसेट्स इक्वल है, तो ये आपकी बैलेंस शीट का टोटल जो है वो सही है। तो इसी के साथ अगर आपको चाहिए क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9th का ए, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।